चित्रगुप्त मंदिर लांगपुर पहाड़ पर अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना द्वारा चित्रगुप्त भगवान की महाआरती, अभिषेक एवं चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया। आज चित्रगुप्त मंदिर लांगपुर पहाड़ पर अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना द्वारा यम द्वितीया दूज के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त भगवान की महाआरती, अभिषेक एवं चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया एवं कलम दवात की पूजा की गई। कार्यक्रम के कायस्थ समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई। प्रतिभाओं में धौलपुर बार काउंसिल के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, व्यवसायी अशोक सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, दिनेश सक्सेना, केशव सक्सेना, उमेश श्रीवास्तव, समाजसेवी चंद्रकांत सक्सेना, अनूप अस्थाना, केशव सक्सेना, महेश नारायण माथुर, निधि माथुर, संजय श्रीवास्तव, अशोक कुलश्रेष्ठ, देवाकांत सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना, अंकुर सक्सेना, यीशु सक्सेना, नीरज श्रीवास्तव, अभिजीत अस्थाना, अंकित कुलश्रेष्ठ, प्रवीण सक्सेना आदि लोगों को शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमें बड़े गौरव का अनुभव होता है जब हम काश्यप समाज में उभरी हुई प्रतिभाओं को देखते हैं। इनके कंधों पर समाज का भविष्य है। बाड़ी शहर के वासियों को दीपावली भाई दूज पर नगरपालिका बाड़ी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। अपील, घर घर कचरा संग्रहण में सभी नगरपालिका का सहयोग करें। निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं करें। सड़क पर पानी कचरा ना फैलाएं। कूड़े को कचरा पात्र में ही डालें। नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। समय पर अपना नगरीय विकास कर जमा कराएं। अपने बच्चों को खुले में शौच ना कराएं। घर में जल प्रवाहित शौचालय का प्रयोग करें। नगरपालिका भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। समय पर 21 दिन के अंदर जन्म मृत्यु का पंजीयन कराएं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस का रोजगार। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये में पौष्टिक भोजन। समस्त नगरपालिका प्रशासन एवं उपाध्यक्ष पार्षदगण बाड़ी। करीब 2 माह से भी नहीं हो पाया नगरपालिका को रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शन। सरमथुरा उपखंड में अंधेरे को रोशन करने के लिए नगरपालिका द्वारा नगर के मुख्य चौराहे पर लाखों के बजट से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जिससे आमजन को अंधेरे से राहत मिल सके। लेकिन ईदगाह, लकडंडा और अग्रवाल धर्मशाला पर लगी स्ट्रीट लाइट में करीब 2 माह के होने को हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते उस स्ट्रीट लाइट के लिए अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया। जिस तरह नगरपालिका सरमथुरा में समस्या देख नगर को प्रशासन गुल दिखाई देता है, उसी तरह इन चौराहों की लाइट भी प्रशासन की मिलीभगत से अभी तक रोशनी नहीं दे पाई। रोशनी देने वाली लाइट भी प्रशासन की लापरवाही से गुल ही नजर आ रही है। प्रशासन के लाखों व्यर्थ बहाने बाद भी आमजन को सुविधा ना मिले तो मिलीभगत ही कह सकते हैं या प्रशासन की अकुशलता कहा जा सकता है। चाहे जो भी हो, फिर भी परेशान आमजन ही है। अब इससे ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत स्पष्ट दिखाई दे रही। प्रशासन को आमजन की समस्या पर ध्यान नहीं देना कहाँ तक सही कहा जा सकता है। अगर इन स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन ही नहीं है तो फिर इनका लगाने का आमजन को क्या फ़ायदा है। लाइट की रोशनी ना होने की वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रात को अंधेरे में निकलते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर में चोरी जैसी घटनाओं का थोड़ा लाजमी है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से अगर इनमें अब तक लाइट नहीं जल पाई है तो फिर बगैर लाइट चले इन लाइटों का पैसा ठेकेदारों को किस आधार पर भुगतान कर दिया गया है। कोई भी चीज़ का निर्माण नगर पालिका में लगाई जाती है तो उसको एक बार परीक्षण कर उसको पास किया जाता है, लेकिन सरमथुरा की नगर पालिका के सुस्त प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ईदगाह, लकडंडा और अग्रवाल धर्मशाला की स्ट्रीट लाइट भी बगैर कनेक्शन के सुस्ती पड़ी हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है। ठेकेदार ने अपना काम कर दिया है कहते हैं, ना कि फिर लाइट क्यों चली गई जनता फिर क्यों अंधेरे में चली, फिर जनता क्यों कहे यह सरकार भली। जनता सोच रही है कि उनके साथ चाल क्यों चली। गलत करतूतों के कारण प्रशासन को सुननी पड़ रही है जली। ठेकेदार और अधिकारी खा रहे हैं जलेबी तली। लोग कहते हैं यह व्यवस्था सरमथुरा में ही क्यों पली, क्यों भ्रष्टाचार यहाँ पर फली, फिर जनता क्यों कहे कि यह नगर पालिका है भली। आज आज़ादी से आज तक यह कस्बा गंदगी और अंधेरे में था। ऊपर से लेपा तले दबा हुआ कस्बा में लाइट लगी है। यह लंबी लाइट लंबे समय तक नहीं चली। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के शहादत तक आ भी है। इससे यह भी जाना जा सकता है कि अभी हैप्पी डे नहीं आए हैं, यानी कि अच्छे दिन नहीं आए हैं। यह एरिया शाप या वरदान से पिछड़ा नहीं है। इसके पिछड़ने के तमाम कारण है, जिसे भ्रष्टाचार पहली कड़ी है, जिसमें कदम कदम पर दम भ्रष्टाचार देखा जा सकता है।
पानी सप्लाई, बिजली सप्लाई, रोशनी लेपा, सड़कों पर आप अतिक्रमण, सड़कों पर गंदगी आम बात है। सफाई का सपना अभी सपना है, यह सपना अपना नहीं हो रहा। दूसरे चांदी काट रहे हैं और हम हमेशा पिछड़ापन देख रहे हैं। फिर भी दुनिया चल रही है। हमें यह पिछड़ापन कब तक चलना है, यह कल्पना से परे है। इसका कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र ईदगाह, लकडंडा और अग्रवाल धर्मशाला में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक बंद हैं। उनके कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। कल जाके दिखवाता हूँ, जल्द चालू हो जाएगी। दीपक गोयल, कार्यवाहक ईओ, नगर पालिका सरमथुरा। मैं विष्णु कुमार सिंगल, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा धामपुर। मेरी तरफ से समस्त विधानसभा के नागरिकों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की अनंत शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और मंगलमय हो। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध जागरूकता अभियान, नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के 5 ब्लॉक में क्लीन इंडिया 2.0 कार्यक्रम के तहत ब्लॉक बाड़ी नरेंद्र कुमार वॉशरमैन के द्वारा गांव हुसैनपुरा में स्वच्छता तथा श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नरेंद्र कुमार वॉशरमैन, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक बाड़ी ने बताया कि नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बारे में जागरूक करते हुए कहीं सभी नागरिकों को समझाया गया कि प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग से स्टील, कांच, मिट्टी के बर्तन, पाटरी उद्योग का नुकसान है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मनुष्य के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कल्पेश शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक अब पता चला है कि जिन्हें हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जैसे डिस्पोजल गिलास, प्लेट्स, चम्मच आदि, वाटर बोतल, पॉलीवैक्स, सब्जी की दुकानों से मिलने वाली पॉलीथीन आदि। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें बाजार जाते समय घर से कैरी बैग या झोला लेकर जाना चाहिए। इस मौके पर हेम सिंह कुशवाहा, संजय कुशवाहा, मनीष, पवन, देवेंद्र, प्रियराज, लक्ष्मण ब्लॉक से नरेंद्र कुमार वॉशरमैन, कल्पेश, अभिषेक, दिवाकर सहित कई युवा उपस्थित रहे। श्री राम मिष्ठान भंडार बाड़ी। हमारे यहाँ पर शुद्ध देसी मिठाई देसी घी से निर्मित हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ पर शुद्ध सरसों के तेल से निर्मित कचौड़ी, पकौड़ी, बड़ई, समोसा इत्यादि हर समय तैयार मिलते हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर के साथ माल तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पर रामनाथ गर्ग, रामू हलवाई, महावीर गर्ग, पता सीताराम बाजार बाड़ी। उमरे गांव में प्रतिभा खोज परीक्षा का हुआ आयोजन। ग्राम विकास समिति उमरे में सौजन्य से हुई परीक्षा। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत उमरे में गुरुवार को ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के अंतर्गत सभी क्लास के अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई। जनरल नॉलेज से लेकर बौद्धिक कौशल के सवाल अभ्यर्थियों को हल करने के लिए दिए गए। परीक्षा में सभी वर्ग, सभी धर्म पर सभी समाज के अभ्यर्थी ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार दीपावली के पर्व पर अपने गांव आए उमरे के युवाओं ने बृहस्पतिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे में परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा में सभी 1 से 12वीं तक व 12 से के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कुल रजिस्ट्रेशन लगभग 150 के मध्य हुए। परीक्षा के दौरान 150 रजिस्ट्रेशन में से करीब 145 बच्चे उपस्थित हुए और उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन ग्राम विकास समिति उमरे के तत्वाधान में गांव के युवाओं के द्वारा किया गया। परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा गया, जिसमें सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को जोड़ा गया। परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित हुआ। मेधावी छात्र छात्राओं को समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे गांव उमरे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे में उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथियों ने भाग लिया है। और जो दीपावली के मध्यावधि अवकाश होता है उसमें सभी छुट्टियों में आते हैं। उसमें इस आयोजन के लिए मीटिंग की गई। उस मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया कि एक उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिससे छोटे जो युवा साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं जो 9th 10th और 12th के बाद जो पढ़ रहे हैं, बाहर अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग शहरों में,
उनके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप बनाया गया। जिसमें ए ग्रुप में 6 to 8 रखा गया और बी ग्रुप में 9 to 10 और सी ग्रुप में 11 to 12 और डी ग्रुप में 12th के बाद जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए ग्रुप रखा गया। इस तरीके से 4 ग्रुपों में विभक्त करके हमने परीक्षा, उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग पूरे गांव से, पूरी पंचायत परिसर से लगभग 150-200 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया और उसमें भाग लेने के लिए भी लगभग सभी बच्चे आए हैं, एक आध बच्चे अनुपस्थित हैं। और इस आयोजन से बच्चों के भविष्य के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं 11-12 में जो अध्ययन कर रहे हैं, 12th के बाद अध्ययन जो कर रहे हैं, उनके लिए एक परीक्षा का माध्यम देना है जिससे ये आगे चल के कोई गलती नहीं करे। और पेपर का स्तर भी अच्छा रखा गया है जिससे आगे चल के इन बच्चों के लिए ओएमआर शीट पर कार्य किया गया है। ओएमआर शीट भरेंगे जिससे आगे की परीक्षाओं में इनको कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसी परीक्षाओं का, युवा साथियों का निर्णय है कि ऐसी परीक्षाओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहे, तो जिससे गांव के जो छोटे भाई बहन हैं उनको एक सकारात्मक रास्ता मिले, सकारात्मक रवैया उनको मिले। एक परीक्षा होती रहती है, उससे बच्चों में जोश और जुनून आता रहता है। इस तरीके से इस उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का 2022 का आयोजन एक सफलता की ओर है और इसमें सभी शिक्षक बंधु जो गांव से अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा इस आयोजन को सफलता की ओर वीक्षक के रूप में ड्यूटी दी गई है। आज हमारे गांव में उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया सभी युवा साथियों के द्वारा। हमने सोचा था कि गांव के कुछ बच्चे हैं जो नए, उनको परीक्षा देने का भी आभास हो जाएगा और कैसे उनके परीक्षा आती हैं, जिससे उनको थोड़ा लाभान्वित हो और समझ विकसित हो, प्रतियोगी परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी मिले उनको। इसके उद्देश्य से हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। पहली बार दीपावली पर सभी भाई आए हुए थे तो उन्होंने ये विचार रखा और इसके साथ ही हम आज इसका आयोजन कर रहे हैं और आगे भी इसमें सुधार करेंगे। अभी पहली बार शुरुआत की है तो। और इसमें सामान्य ज्ञान का है, क्लास के हिसाब से उनका स्तर रखा गया है, उसी हिसाब से कठिनाई के प्रश्न है। 75 क्वेश्चन है, 150 नंबर हैं और 2 घंटे का पेपर है। इसमें जो फर्स्ट प्राइज आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको सभी को पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे और आगे भी ऐसे एग्जाम कराते रहेंगे बच्चों को जिससे लाभ मिलता रहे। करीब नामांकन था बच्चों का और 145-40 के समथिंग प्रेजेंट हुए हैं। राघवेंद्र सिंह परमार भूरा ने अपने बेटे अभिषेक के जन्मदिन पर कराया संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। अंजनी पारासर। बाड़ी शहर के मध्य श्री परशुराम धर्मशाला के सामने राजपूत कॉलोनी में निवास कर रहे राघवेंद्र सिंह परमार भूरा पुत्र श्री सोरन सिंह परमार ने अपने बेटे अभिषेक परमार के जन्म दिवस पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में कल दिनांक 26 अक्टूबर 2022 बुधवार को शाम 7 बजे से कराया संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसमें सर्वप्रथम पंडित पवन कुमार शास्त्री भागवत आचार्य एवं पंडित सुनील भारद्वाज जी के मुखारविंद द्वारा सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर श्री गणेश पूजन, भगवान राम का पूजन, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का पूजन एवं भारत माता का पूजन कराया गया। इसके पश्चात श्री गणेश वंदना गाकर सर्वप्रथम पूजे जाने वाले श्री गणेश जी महाराज को मनाया गया। गणेश वंदना के पूर्ण होने पर सुंदरकांड पाठ का आरंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सत्य सनातन धर्म प्रेमियों ने प्रभु श्री राम भक्ति में लीन होकर सुंदरकांड पाठ किया। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ, श्री हनुमान जी महाराज की आरती, ओम जय जगदीश हरि की आरती के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए भारत माता की जय एवं प्रभु श्री राम भगवान के जयकारे लगाए। कार्यक्रम समापन पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अभिषेक परमार के जन्म दिवस पर भगवान श्री राम की तस्वीर भेंट की और कहा कि यह तस्वीर आपके जीवन में अनेकानेक खुशियां लेकर आएगी, आपको हर मनोकामना पूर्ण होगी। मंगलवार एवं शनिवार के दिन प्रभु श्री राम की तस्वीर को चौकी पर रखकर दीप प्रज्वलित पूजन कर अपने परिवार के साथ सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ करते रहें। कार्यक्रम संपन्न होने पर राघवेंद्र सिंह परमार द्वारा उपस्थित समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई। इस दौरान श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के संस्थापक अंजनी पारासर, संरक्षक महेश बटेले, माता प्रसाद रजौरिया, चिम्मन दास महाराज, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, ढोलक वादक अमन शर्मा, राम बाजा वादक पवन गौड़, श्री राम दरबार बामनी नदी सुंदरकांड मंडल के समिति संयोजक योगेंद्र शिवरे,
समिति के समर्पित कार्यकर्ता रवि जाट, अंकित राणा एंड बच्चू सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, बॉबी, अमित पचौरी, पंडित दामोदर दास, चेतन प्रकाश, गुलपारिया, मूली सहित सैकड़ों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। जय जय श्री राम। खरौली गांव के युवाओं ने अतिक्रमण हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सर मथुरा उपखंड क्षेत्र के खरौली गांव में गांव के रास्तों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों संग युवाओं ने उपखंड अधिकारी मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवैध रूप से कर रखे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत खरौली के राजस्व व खरौली में कुछ लोगों ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते आने जाने में ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से गांव के रास्तों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटवाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान रवि मीणा सरपंच, महेश मीणा वार्ड पंच, जय सिंह, राहुल, ऋषि, शैलेंद्र, हेम सिंह, बनवारी, जीतू, राजेश, सुरेश सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।